बिहार की राजनीति में आज से निशांत युग की शुरुआत हो गई। विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड में नीतीश युग के बाद अब निशांत युग का आगाज हो गया। प्रदेश जदयू कार्यालय में भव्य आयोजन किया गया और उस आयोजन में निशांत ने जदयू की सदस्यता को हासिल किया है। निशांत की सदस्यता को हासिल करने से पहले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता सीएम नीतीश कुमार के अति निकट माने जाने वाले मनीष वर्मा ने निशांत के राजनीतिक पारी को लेकर के क्या कहा, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। फॉर्मली सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, उनकी एंट्री है और आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ लोगों का हुजूम जमा पड़ा है। बहुत दिन से इन कार्यकर्ताओं की मांग रही है कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आए और उनकी मांग को देखते हुए, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए निशांत जी ने राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आना स्वीकार किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे जनता दल यूनाइटेड परिवार की तरफ से उनका भरपूर स्वागत है। ये और साथ ही आप देखिए, संसदीय दल की बैठक हुई, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल के सदस्यों की बैठक हुई, सबने प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव के पश्चात निशांत जी का समर्थन वहां प्राप्त हुआ और उसके बाद निशांत जी जो है उन्होंने निर्णय लिया है और हम सब के लिए, पार्टी के भविष्य के लिए, उन्नत भविष्य के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री की कमी पूरा कर पाएंगे निशांत? देखिए, मुख्यमंत्री जी की कमी कोई नहीं पूरा कर पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे एक अनूठे व्यक्ति रहे हैं। इस प्रकार का व्यक्ति सदियों में आता है और ऐसे सदियों में जो व्यक्तित्व आता है, बिहार को क्या क्या दे करके जाता है, बिहार कहाँ था, किस गड्ढे में था, कहाँ से उसको निकाला है, उसके लिए तो पूरा बिहार, हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा और पीढ़ी उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और जो निशांत जी का है वो आएंगे और पहले एक नीतीश युग था, नीतीश युग में हम लोग जी रहे थे, मुझे उम्मीद है आगे निशांत युग हो। तो आपने सुना किस तरीके से मनीष वर्मा बता रहे हैं कि निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका कैसे स्वागत होगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तय समय पर निशांत जदयू कार्यालय पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता को हासिल किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि अपने पहले राजनीतिक संबोधन में ही निशांत एक मजे हुए राजनेता की तरह नजर आए। उन्होंने अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी कहा, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं, नेताओं का भी आभार जताया। निशांत ने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता
जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। तो आपने सुना पहले मनीष वर्मा फिर निशांत, इन दोनों ने क्या क्या कहा। निशांत के राजनीतिक पारी के आगाज करने के बाद महागठबंधन के दो अहम घटक दल आरजेडी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। आरजेडी का ये कहना है कि वो परिवारवाद को लेकर के अटैकिंग रहते थे, लेकिन उन्होंने वही किया। आरजेडी का क्या कहना है, आप आरजेडी के बयान को सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवादी राजनीति पर जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो सिर्फ ढकोसला था। दरअसल उनको अपने सुपुत्र को स्थापित करने के लिए मौके की तलाश थी और मौका उन्होंने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए अपने आप को राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी से शर्तों को मनवा करके विरासत की राजनीति, परिवारवादी राजनीति को एक नया आयाम देने का काम किया है। और जिस तरह से इवेंट बनाया गया है, जिस तरह से निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित करने के लिए तरह तरह के पोस्टर, बैनर के साथ साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैंड बाजे के सहारे स्थापित किया गया है, ये जनता दल यू के अंदर कहीं ना कहीं नेतृत्व को स्थापित करने के लिए परिवार का ही सहारा लेना पड़ा। इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने का काम करती है। एनडीए परिवारवादी या विरासत की राजनीति को इवेंट बना करके प्रस्तुत करती है और जनता दल यू जो परिवारवाद की राजनीति की व्याख्या नीतीश कुमार के माध्यम से प्रस्तुत करती थी, अब उनका जो दावा था, जो उनका राजनीति परिवारवाद पर व्याख्या होती थी। तो आपने सुना आरजेडी किस तरीके से निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस कुछ अलग ही बात कह रही है। कांग्रेस एक तरफ निशांत कुमार को लेकर के बात कह रही है, वही दूसरी तरफ वो बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहना है, आप उनके बयान को सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति में आए जेपी मूवमेंट के जरिए और उनके बेटे निशांत कुमार जी राजनीति में आए बीजेपी रिमूवमेंट के जरिए। मतलब नीतीश कुमार जी को रिमूव करना था, बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को रिमूव किया और उनकी जगह निशांत जी को बैठा दिया। हम निशांत जी का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात बताते हुए कि निशांत जी को बिहार का ब तक नहीं मालूम है। तो आपने सुना किस तरीके से निशांत की राजनीतिक पारी का आगाज हुआ और राज्य के सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से सामने आई। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।